हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुख्य रूप से 570 ईस्वी से 582 ईस्वी तक लगभग 12 वर्ष की आयु तक गुजरा। ये काल मक्का और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीता। जन्म और प्रारंभिक स्थान। आपका जन्म अप्रैल 570 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल को मक्का शहर में हुआ। पिता अब्दुल्ला का निधन जन्म से पहले हो चुका था, इसलिए बचपन की शुरुआत मक्का में माता हज़रत आमिना के साथ हुई। दाई माँ के पास समय। अरब परंपरा के अनुसार जन्म के कुछ दिनों बाद आपको बानू साद कबीले की हलीमा सादिया के पास बावड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र मक्का से लगभग 100 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। वहाँ 2 से 5 वर्ष तक रहे, जहाँ चमत्कारिक घटनाएं हुई। मक्का में वापसी। लगभग 5 वर्ष की आयु में हलीमा ने आपको मक्का लौटा दिया। उसके बाद 6 वर्ष की आयु तक माता आमिना के साथ मक्का में रही, लेकिन मदीना यात्रा के रास्ते में अबवा में आमिना का इंतकाल हो गया। दादा चाचा के संरक्षण में 6-8 वर्ष तक दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का में, फिर 8 वर्ष से चाचा अबू तालिब के साथ मक्का में ही गुजरा। लगभग 12 वर्ष की आयु में अबू तालिब के साथ शम, सीरिया की व्यापारिक यात्रा भी की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुख्य रूप से 570 ईस्वी से 582 ईस्वी तक लगभग 12 वर्ष की आयु तक गुजरा। ये काल मक्का और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीता। जन्म और प्रारंभिक स्थान। आपका जन्म अप्रैल 570 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल को मक्का शहर में हुआ। पिता अब्दुल्लाह का निधन जन्म से पहले हो चुका था, इसलिए बचपन की शुरुआत मक्का में माता हज़रत आमिना के साथ हुई। दाई माँ के पास समय। अरब परंपरा के अनुसार जन्म के कुछ दिनों बाद आपको बानू साद कबीले की हलीमा सादिया के पास बावड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र मक्का से लगभग 100 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। वहाँ 2 से 5 वर्ष तक रहे, जहाँ चमत्कारिक घटनाएं हुई। मक्का में वापसी। लगभग 5 वर्ष की आयु में हलीमा ने आपको मक्का लौटा दिया। उसके बाद 6 वर्ष की आयु तक माता आमिना के साथ मक्का में रहे, लेकिन मदीना यात्रा के रास्ते में अबवा में आमिना का इंतकाल हो गया। दादा चाचा के संरक्षण में 6 से 8 वर्ष तक दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का में, फिर 8 वर्ष से चाचा अबू तालिब के संरक्षण में मक्का में ही गुजरा। लगभग 12 वर्ष की आयु में चाचा अबू तालिब के साथ शम, सीरिया की व्यापारिक यात्रा भी की। लगभग 12 वर्ष की आयु में चाचा अबू तालिब के साथ व्यापारिक यात्रा पर शम, सीरिया गए, जहां भिक्षु बहीरा ने नबूवत के निशान देखे। बचपन का अधिकांश समय